विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसके पहले हम यह जानने का कोशिश करें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं। इसे स्टडी करें। इसके पहले मैं एक तस्वीर बनाता हूं और आप इस तस्वीर को रिकॉग्नाइज करिएगा, पहचानने का कोशिश करिएगा कि आखिर ये किस चीज का पिक्चर है, तस्वीर किस चीज का है, ठीक है। तो आए हम लोग देखें। अब ये देखिए करीब करीब बन करके तैयार हो गया। अब हम लोग देखें कि किस चीज का पिक्चर है, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आ रहा है ना? अब थोड़ा सा और क्लू दे रहे हैं, ठीक है। यह ट्रेन का फिगर है जिसको हम रेल भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑक्सीडेशन समझने के पहले देखें रेल क्या होता है। अगर रेल समझ गए तो समझिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आपको समझ में आ गया। अब रेल का मतलब क्या होता है? रेल का मतलब होता है आर, 4 लेटर हुआ इसमें, 4 लेटर्स। आर का मतलब हुआ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट, या इसको हम रिमूवल भी कह सकते हैं। रिमूवल क्या कहेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आई से हो गया आपका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हम लोग बारी बारी से देखेंगे। एल का मतलब हो गया लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेल का एब्रिविएशन देखेंगे हम लोग कि आर का मतलब क्या हुआ। तो ये रिप्लेसमेंट या आर से रिमूवल भी कहा जा सकता है। किसका? हाइड्रोजन का। ए से एडिशन किसका होगा? ऑक्सीजन का। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वह रिएक्शन है जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो, यानी हाइड्रोजन निकलता हो, ऑक्सीजन का एडिशन हो, ऑक्सीजन आकर जुड़ता हो, और ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होता हो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। यहां 4 डिफिनेशन हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। पहला आप कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा आप कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और तीसरा आप कह सकते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। और चौथा डिफिनेशन हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। यानी द रिएक्शन इन विच द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
removal of hydrogen and increase in oxidation number and also loss of electron is called oxidation reactions. ठीक है, the process of reduction is just the opposite of the oxidation reaction. अब रिडक्शन रिएक्शन समझने के लिए हम लोग क्या करें, हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर का जस्ट उल्टा होता है कौन, रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, तो यहां रिप्लेसमेंट है, तो हम लोग यहां पे क्या करें, इसको लिख लें आर के बदले ए लिख दें, ये हो गया. ठीक है, ये एडिशन है तो यहां रिमूवल लिख दे, आर इंक्रीज है तो उल्टा डी लिख देंगे, और ये लॉस हो रहा है तो यहां हो गया गेन. ऐसा क्यों लिखे, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि चूंकि ये इनवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका ARDG. इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अर्ध. ठीक है, लेकिन कुछ अटपटा जैसा वर्ड लग रहा है. इसको याद करने के लिए एक काम करिए, आप इसके ऊपर लिख दीजिए एंड. अब इसको पढ़िए, यहां से यहां तक पढ़िए, क्या हो गया, नारद. क्या हो गया, नारद. ठीक है, और इसको अलग पढ़िए जी, याद रखिएगा, नारद जी. रिडक्शन रिएक्शन याद करने के लिए हमको क्या याद रखना होगा, नारद जी. अब नारद जी के बारे में देखें कि नारद जी ये तो ऐसे ही जोड़े थे, ये कटकुट करिए, इसका कोई मीनिंग मतलब नहीं है. ए से हो गया एडिशन, ए से क्या हो गया, एडिशन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ये डी से हो गया डिक्रीज. क्या हो गया, डी से डिक्रीज, और ये लॉस की जगह पे हो गया ये. अब हम लोग डिटेल से देखें, रिडक्शन रिएक्शन वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस के क्रम में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन आकर के जुट जाता हो. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां से रिमूव करता हो, हट जाता हो, निकल जाता हो. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में उस सब्सटेंस का, उस कंपाउंड का डिक्रीज करता हो. एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन हो, तो उसको हम कहते हैं, और आर कॉल्ड, ऑक्सीडेशन के जगह पे यहां हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन रिएक्शंस, उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन रिएक्शंस. दैट मीन्स कि द रिएक्शन इन विच द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर and gain of electrons are called reduction. उसको क्या कहेंगे हम, रिडक्शन कहेंगे. तो यहां पर हम लोग देखें ऑक्सीडेशन रेल के जरिए उसको डिफाइन किए, और रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग नारद जी फार्मूला को किए. तो मेरे ख्याल से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझ में आ गया होगा. अब
विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स इसको हम लोग कोशिश करें समझने का, ठीक है। तो आए कोई एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। बहुत सारा एग्जांपल्स है, उसमें कोई एक एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि कॉपर ऑक्साइड और आप जिंक से उसका रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है। जिंक से नहीं, हाइड्रोजन से कहिए, हाइड्रोजन से। तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगा, Cu प्लस H2O। क्या बना देगा, Cu प्लस H2O। इस रिएक्शन में हम लोग थोड़ा सा कोशिश करें, देखें कि कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये स्टडी किए कि बोथ आर सिमल्टेनियस, दोनों जो रिएक्शन है वो साथ साथ होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखें कि ये कॉपर ऑक्साइड है, रिएक्शन हाइड्रोजन से कर रहा है, बना रहा है कॉपर और वाटर। इस कॉपर कहां कहां है, यहां कॉपर है, यहां पर कॉपर है। तो इसको हम लोग देखें, ये कॉपर अब ये फॉर्म में आ गया, पहले था CuO के फॉर्म में, अब ये आ गया Cu। यहां क्या देख रहे हैं, यहां ऑक्सीजन था, देखिए ऑक्सीजन है और यहां ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम लोग क्या पढ़े कि उसको हम रिडक्शन कहते हैं, यानी ये हो जाएगा रिडक्शन। CuO का यानी कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में चेंज होना, यह रिडक्शन रिएक्शन हुआ, रिडक्शन प्रोसेस हुआ। अब बच क्या गया, हाइड्रोजन इधर और इधर बच गया वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहां हाइड्रोजन है और यहां ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ, यानी यहां हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, और तब जाकर के H2O बन रहा है। तो यहां हम लोग केस क्या देख लिए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एडिशन जहां होगा वह ऑक्सीडेशन होगा, यानी ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का वाटर में। तो हम लोग इस चीज को देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि यह इस कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, यानी थोड़ा देर के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये रिड्यूस कर रहा है। जिसका रिडक्शन होता है तो मतलब उसका रिड्यूस हो गया, वो रिड्यूस हो गया, ऐसे समझिए। और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इसको हम कहेंगे कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहां CO रिड्यूस हो रहा है और यहां H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझ गए कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शंस, ओके, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Moreover, the oxidation and reduction reactions occur together, दोनों साथ साथ होता है, both are simultaneous। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, यानी रिडक्शन भी हो रहा है, तो रिडक्शन का हम लोग ले लिए आपका वर्ड RED, रेट, ये हो गया रेट। और ऑक्सीडेशन का हम लोग लिए OX, ये क्या नाम हो गया, रेडॉक्स। याद रखिए, लाल
बैल, लाल बैल, रेड मैंने लाल और ऑक्स मैंने बैल। जस्ट याद करने के लिए, जेहन में याद रहे इसके लिए बता दिए लाल बैल। ऐसे आपको याद रखना है रेडॉक्स, यानी सच रिएक्शंस where both the reactions, oxidation reaction and as well as reduction takes place together are called redox reaction। उसको क्या कहते हैं हम लोग? redox reaction कहते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं H2S। क्या लेंगे आपको? H2S, H2S, ये हो गया H2S और इसका रिएक्शन हम लोग करा दें क्लोरीन से। बनेगा क्या? ये बेचारा जो सल्फर है वो अलग निकल जाएगा और HCl बन जाएगा। Cl2 दो क्लोरीन है, दो हाइड्रोजन, यहां दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बैलेंस रिएक्शन हो गया। अब हम देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहां देखें H2S और यहां देखें S, कहीं भी देखें S वाला पोर्शन कहां है? तो यहां है और यहां है। एक लाइन ड्रा करेंगे कि यहां से यहां हो रहा है चेंजिंग। यहां क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन निकल रहा है, रिमूवल ऑफ, हमेशा याद रखिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम लोगों ने पढ़ा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, यानी ये ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है। इसमें किससे? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है। अब देखेंगे ये बच गया इसमें। यहां क्या देख रहे हैं? क्लोरीन है और यहां हाइड्रोजन जुट रहा है। क्लोरीन तो यहां भी है, हाइड्रोजन यहां ऐड हो रहा है, यानी केस क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन केस क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब कि ये रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन। हम लोग क्या देखें कि H2S का यहां S में, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होने की वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है और यह क्लोरीन के साथ H आ रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से इसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह, चूंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी क्लोरीन यहां रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस, ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको कहेंगे कि ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन यहाँ क्या हो रहा है? चूंकि रिडक्शन हो रहा है इसलिए इसको कहेंगे कि रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, now we will discuss about the oxidizing and reducing agent। दो चीज के बारे में और हम लोग स्टडी कर लें कि एजेंट क्या होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स, फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट। पहला क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये फर्स्ट हुआ, और दूसरा हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, reducing agent and oxidizing agent। oxidizing agent, इसके पहले हम लोग जाने कि एजेंट क्या होता है। एजेंट का मतलब क्या है? एजेंट किसे कहते हैं? एजेंट का मतलब कोई बाहरी कारक, कोई बाहरी पदार्थ जो किसी दूसरे को रिएक्शन करने के लिए बाधित कर दे, यानी संपादित करवाता हो, उसको विवश कर दे। ठीक है,
तो उसको हम कहते हैं एजेंट। अब देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे। सिंपल सा बात है, एकदम याद रखना है, एकदम सिंपल, कि भाई जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उल्टा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे और जिसका रिडक्शन हो रहा है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब हम लोग देखें कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी यह क्या होगा, उल्टा होगा। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, यानी क्लोरीन कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा ये। क्लियर? हमेशा याद रखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा अपने आप में, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हम लोग इसमें क्या देखे, सबस्टांस ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है भाई, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो हम लोग देखे कि ऑक्सीडाइज हो रहा है H2S। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज H2S हो रहा है, तो मतलब कि H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यह चूंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए यह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए कि रिड्यूस कौन कर रहा है, तो देखिए कि रिड्यूस क्लोरीन कर रहा है, यानी क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी यह जो होगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, समझ गया। रिडक्शन रिएक्शन किसको कहते हैं ये भी समझ गए। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे ये भी समझ गए। अब यहां सिर्फ और सिर्फ चर्चा हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। डिफिनेशन में रेल और नारद जी वाला फॉर्मूला में एक आया ऑक्सीडेशन नंबर और लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में भी ऑक्सीडेशन को हम लोग डिफाइन कर लें। तो एक जस्ट याद कराने के लिए बता रहे हैं, क्या है, पढ़िएगा, लियोगे कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखने के लिए पढ़िए इसको अलग से पढ़िए। क्या पढ़ेंगे, लियो थोड़ा सा, लियो, इसको जी को पढ़िए गे, और आर को पढ़िए यार। हम लोग बोलते हैं ना कि लोग यार, इसको याद रखने के लिए तोड़ मरोड़ किसको पढ़ना है, लेओगे यार। ठीक है, याद रखने के लिए हो गया। ऐसे ये हुआ लियोजर, क्या हुआ, लियोजर। ये लियोजर क्या है, एल से हो गया लॉस और ओ से हो गया ऑफ, इसको पहले लिख रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया
gain of electron is called a reduction. Leo, loss of electron is called oxidation. यानी जिस केमिकल रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वह ऑक्सीडेशन कहलाएगा. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. सिंपल सा चीज है. तो हम लोग फिर से रिवीजन करें. रेल, नारद जी और रेडॉक्स, लाल बेल और लोगेयार, लियोगर. तो दिस इज ऑल फॉर डे. यदि हमारा वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो हियर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट. थैंक यू very much.